तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि श्री खान ने, ठीक है, श्री खान ने मंगलवार यानी कि 30 सितंबर 1997 को अपना जन्मदिन जो कि ये मनाया है, वह उसी दिन फिर से अपना जन्मदिन जो ये कब मनाएंगे। देखो जब ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें जो है ना लीप जोड़ना है, ठीक है। यदि लीप प्लस का 28 चला जा रहा हो, ठीक है, या तो लीप, ठीक है, या तो लीप देखो प्लस का 1 जाएगा तब उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, और यदि लीप वहाँ पर जैसे 2 हो गया या 3 प्लस ऐड हो रहा है तो समझ लो वहाँ पर जो है 11 ऐड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि श्री खान ने मंगलवार यानी कि 30 सितंबर 1997 को अपना जन्मदिन मनाया, तो वह उसी दिन फिर से अपना जन्मदिन जो है कब मनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, तो डेट देखो ये मतलब सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको 1997 जब यहाँ पर दिया गया है 1997, तो यानी कि एक लीफ यानी कि जुटा हुआ है, यानी कहने का मतलब 1996, और प्लस का 1 करते हैं तब जाकर के ये होता है 1997, ठीक है। कितना होता है 1997 होता है, यानी कि प्लस का 1 करते हैं तब। तो इसमें हमको क्या करना है कि जब मतलब जो है ना इसमें यदि 1 जुट रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीप यदि प्लस 1 जाता है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, 6 को ऐड करना पड़ता है। यानी कि 1997 में यदि हम लोग 1997 में यदि हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2003 होगा, ठीक है। क्या होगा, 2003 होगा। कहने का मतलब वो जो अपना जन्मदिन फिर से जो मनाने वाला है वो यानी कि 30 सितंबर 2003 को जो है वो अपना जन्मदिन जो कि फिर से मनाने वाला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि ये चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 6:30, ठीक है, पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि डिग्री में यदि आपसे ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 मतलब इतना जब लिखा हुआ तो इसको जो है ना कुछ नहीं करना है, यानी कि इस बार जो सीधा आपको गुना कर देना है, ठीक है। कितना करना है, गुना कर देना है, 5 से गुना और प्लस का यानी कि 5 से गुना और भागा 2 करना है, ठीक है। यानी कि 6×5 = 30 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 15 होगा। तो कहने का मतलब यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा 15 के साथ, ठीक है। चलिए देखो ऐसा ऐसा ही प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए कि क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यदि मतलब जो है ना 34 = 5 है तो 68 = 10 है तो 0 4 = क्या होगा। तो यानी कि ये 34 देखो कैसे कैसे यहाँ पर किया गया है, पहले समझो। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, जैसे कि 34 को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ठीक है। तो ये 5 कैसे हो सकता है, देखो ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम लोग यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 यानी कि 25, और जो कि ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो देख लेते हैं 68 को भी उसी टाइप से। तो 68 को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है, यानी कि 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, और 100 का यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल मिल रहा है। तो वही काम जो कि हमको यहाँ पर भी जो कि ये करना है, 0 4 को लिखना है। 0 4 = क्या जाने वाला है, तो 4 का स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यानी कि 16 का जो ये किसका वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर चला जाएगा वो 4 के साथ जो कि ये हमारा चला जाएगा। तो 4 कहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 4 शब्द दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, यहाँ पर जो है ना आपको 4 शब्द यहाँ पर दिया गया है, और जिनमें से 3 जो है किसी प्रकार से ऐसे समान है और एक जो है भिन्न है। अब विषम का चयन करना है, मतलब सबसे जो अलग है उसको आपको यहाँ पर जो है पहचान करना है। तो जनवरी से देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जनवरी में जो कि 31वां महीना यहाँ पर लगता है, बिल्कुल सही है। और अप्रैल, अप्रैल में कौन सा महीना लगता है, तो यहाँ पर देखो ये मिस्टेक हो गया, यानी कि अप्रैल ही यहाँ पर जो कि ये जाने वाला है, और ये भी जो है 31 महीना लगता है, ये भी जो कि 31 महीना लगता है। ये जो है सबसे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 30 का महीना यानी कि सबसे डिफरेंट यहाँ पर देखा जाती है तीनों में जो कि अप्रैल माह जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि इस टाइप का प्रश्न आपको दिया गया है कि ऐसा ऐसा जो कि इसको लिखा गया है, 25 लिखा गया है, गार्ड को 13 लिखा गया है, तो आर्मी को जो कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइए। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बॉन्चर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, बॉन्चर। तो ये बॉन्चर में कितना अल्फ़ाबेट कितना कॉन्सोनेंट है। देखो सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करें तो 1, और यानी कि ये
2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर चल रहा है, 1 2 और एक 3, 3 को वॉवेल यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो यदि यहाँ पर हम लोग करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 25, बिल्कुल पूर रहा है। तो गार्ड में भी जो है वही काम करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक वॉवेल हो गया यहाँ पे, और एक वॉवेल या सॉरी कॉन्सोनेंट यहाँ पर, एक कॉन्सोनेंट यहाँ पर। नहीं, कॉन्सोनेंट की संख्या यहाँ पर कितना चल रहा है, तो 3 चल रहा है, ठीक है। और 1 2 और 3 यानी कि 3 3 जो कि ये चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 9, और प्लस सॉरी ये 2 ही, मतलब वॉवेल यहाँ पर 2 ही है, ठीक है, 2 को वॉवेल है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और फिर जो कि 4, 9 4 13, कितना हो जाएगा, 9 4 13, यही बिल्कुल पूर रहा है। तो वही काम देखते हैं आर्मी में। तो क्या किया गया है, आर्मी में सबसे पहले हमको वॉवेल को चूज करना है। तो वॉवेल यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि 3 का यानी कि 9 प्लस का 1 यानी कि ये 10, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी के साथ बता रहे हैं, उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अगला प्रश्न है 6 नंबर में। प्रश्न दिया गया है कि यदि आगामी परसों वार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। गत परसों का देखो, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि आज, ठीक है, ये आज हो गया। उसके बाद जो कि ये कल होगा, और फिर परसों होगा। तो परसों यहाँ पर जो कि कौन सा दिन है, ये रविवार है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसके अनुसार ये कल, और इसके अनुसार यहाँ से फिर एक परसों चला जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि परसों जो कि फिर से कौन सा दिन आने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो चला जाएगा यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि बृहस्पतिवार, जो इसका सही आंसर जो कि यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो कि फॉरवर्ड वर्णमाला श्रृंखला में एफ और पी के ठीक मध्य में है, एफ और टी के ठीक मध्य में है। देखो इतना इजी प्रश्न जो कि ये पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एफ क्या लिखा गया है, एफ और पी लिखा गया है। तो यानी कि ये इसका डिजिट 6 हो जाएगा, इसका डिजिट जो कि ये 16 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों का ऐड करके उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 22, 22 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 11। तो 11 पर जो है कौन सी संख्या आता है, तो 11 पर जो कि ये के आता है, ठीक है। 11 पर कौन सी संख्या आता है, के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है के, ठीक है। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर चला जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि 86 का संबंध जो कि ये 42 से है, तो 79 का संबंध जो कि ये किससे होगा, बताइए। इसका संबंध जो कि ये किससे होने वाला है, इसका संबंध जो कि ये किसके साथ जो कि जाने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखो 46 मतलब 86 लिखा गया, 86 को 42 बनाना है, ठीक है। तो 86 को 42 बनाने के लिए यानी कि इसमें 8 चौका 48 हो जाएगा, और आगे वाला डिजिट को माइनस कर देना है, तब जा कर के जो ये 42 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमको वही काम करना है 79 के साथ भी, ठीक है। तो 79 जो लिखा हुआ है, तो 79 यहाँ से फ्रेश से हम लोग कर लेते हैं। देखो ये 79 में क्या करना है, दोनों का गुना करना है। तो दोनों का गुना करेंगे 63 हो जाएगा, और आगे वाला डिजिट को घटा देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, 54। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 54। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, ठीक है, 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन था, बताइए कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, यानी कि 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 2011 जो कि यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, कितना लिखा गया, 2011,
तो यहाँ पर देखो अगस्त यानी कि अगस्त की यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो अगस्त जो कि ये टोटल कितना दिन यहाँ पर बचा हुआ है, तो 19 को दिन बचा हुआ है, ठीक है। और सितंबर में कितना दिन बचा हुआ है, तो सितंबर में 30 गो, ठीक है। अक्टूबर में, तो अक्टूबर की यहाँ पर हम बात करें तो 31 गो, और नवंबर में, तो नवंबर में भी जो कि तीसरा ही महीना लगता है, और दिसंबर में, तो दिसंबर में जो कि ये कितना चला जाएगा, तो दिसंबर में जो कि कितना बच रहा है, जो 21 यानी कि 21 दिया ही हुआ है, ठीक है, 21 को। तो ये टोटल को यदि हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे तो 131 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 131 में यदि हम लोग 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो उसका शेष कितना बच कर रहा है, तो शेष जो कि ये 5 बच रहा है। तो इसी 5 को जो है ना, ये कौन सा दिन है, तो ये शुक्रवार है। तो ये शुक्रवार में जो है ना हमको 5 ऐड कर देना है। तो शुक्रवार में यदि हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये बुधवार हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, बुधवार। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बुधवार, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए यहाँ पर देखो एक फिगर दिया गया, ठीक है। इस फिगर में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या जाने वाला है। बताइए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या जाने वाला है। देखो यानी कि 9 यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, यहाँ मतलब 3 है। देखो इसका 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि देखो 9 प्लस का 9 कितना होता है, 18, और 18 में 2 से भाग देते हैं तो ये 9 हो रहा है, ठीक है। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करते हैं दूसरा स्टेप में, 9 प्लस का 81, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 90, अब भाग दे देंगे, जो कि ये 45 पूर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अगला स्टेप में, अगला स्टेप है ये वाला, ठीक है। तो अगला स्टेप ये वाला है यानी कि 16 हो जाएगा, 16 प्लस का 36, दोनों को ऐड करेंगे 52, 52 में 2 से भाग देंगे, 26 दूना 52। तो वही काम हमको यहाँ पर भी कर देना है, तो यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 8, 8 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 8 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आने वाला है, वो कौन सी संख्या आने वाला है, वो जो है 4 आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो ही बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा 4 के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि फिर से जो कि एक मतलब जो है फिगर वाला ही प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल करके जो है जल्दी से आंसर करना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस प्रश्न को समझिए। यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि 4 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर यहाँ पर जो है देखो मतलब 6 7 करने का मतलब 6 7 8, फिर जाएगा 6 7 8, यानी कि 6 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ पर 8 होना चाहिए, यानी कि 2 में कितना जोड़ेंगे, यानी कि 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो कितना पुर रहा है, 8 पुर रहा है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, देखो 6 7 8 6 7 8, यानी कि 2 स्टेप में ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 7, जो कि इसका सही आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर फिर से एक फिगर वाला ही प्रश्न दिया गया है, जल्दी से इसका आंसर करना है कि क्या जाने वाला है। देखो इसका आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो क्या यहाँ पर क्या जाने वाला है। देखो इसका यानी कि 5 या 15, ठीक है, 15 हो रहा है जी, यानी कि 5, देखो 4 या 12 और 12 5 60, और ये वाला प्लस का 3 यानी कि 63, ठीक है। देखो फिर 5 चौका 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 60 ये वाला 6 को ऐड कर दिया 66, यहाँ पर पूर रहा है। तो यहाँ पर 7 या 21, और 21 अब 5 कर देना है, और उसमें जो है कि हमको 6 से मतलब 6 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है, 111 होता है, कितना हो रहा है, 111 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि ये चला जाएगा। तो आज का प्रश्न जो कि ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बता दें ये 20 से यानी कि 20
फरवरी से जो कि 2024 से जो कि आपका एग्ज़ाम जो कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अपना जो कि ये वीडियो देखकर ही जो कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, और जो भी होगा तो आगे देखा जाएगा। तो आपको वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।